गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीतिक विज्ञान की क्लास। और आज हमारी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की क्लास सेकंड है। इसमें हम भाग फर्स्ट और भाग सेकंड के हमसे क्वेश्चन करेंगे बड़े अच्छे से और बड़े डिटेल के साथ। और जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स जल्दी से करते हैं क्लास को शुरू माँ सरस्वती का नाम लेके। देखिए फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, जो आज की हमारी संविधान की क्लास सेकंड है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक से पहली क्लास जरूर देख ले। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है। तो आपको ये बताना है जो हमारा संविधान है इसमें हमारे भारत को किस रूप में दर्शाया गया है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट यानी राज्यों का संघ। और राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद फर्स्ट में, यानी अनुच्छेद फर्स्ट और भाग भी फर्स्ट। भाग फर्स्ट और अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या दर्शाया गया है? राज्यों का संघ। और इसके क्या नाम बताए गए हैं अनुच्छेद फर्स्ट में? एक तो भारत और दूसरा क्या नाम बताया गया इसका? इंडिया। यानी हमारे देश के सिर्फ दो ही नाम है, भारत और इंडिया संविधान के अनुसार। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन से राज्य का तत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताने से पहले बता देता कि एक राज्य को दर्जा जब भी मिलता है कम से कम उसके 4 तत्व होते हैं। वो 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला तो होता है एक निश्चित क्या होना चाहिए? भूभाग। दूसरी उस पर कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी नंबर पे आएगी सरकार, राजनीतिक सरकार का भी होना चाहिए। चौथा क्या आएगा? संप्रभुता यानी संप्रभुता। ये 4 तत्व होते हैं एक राज्य के। तो देखिए फ्रेंड्स भूभाग भी है हमारा, जनसंख्या भी है, सरकार भी है। और ये क्या? सेना नहीं है। ये सेना किसकी होती है? देश के लिए, देश के द्वारा होती है फ्रेंड्स। यानी इसका हमारा आंसर हो जाए क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी। और ये आपको याद रखने की एक राज्य में ये 4 तत्व होते हुए 4 कौन कौन से होते हैं? भूभाग यानी भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं हमारा आज का थर्ड। तो तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से नए राज्य को संघ में शामिल करता है। तो ये बताना फ्रेंड्स आपको संघ में कौन, निम्न में से कौन संघ नए राज्य को संघ में शामिल करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन डी यानी संसद। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 2। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, नए राज्य बनाना, उसके नाम में और सीमाओं में परिवर्तन करने को शक्ति निम्न में से किसके पास है। यानी जो नए राज्य बनाना है उसके नाम में और सीमाओं में परिवर्तन करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास है? तो किसके पास होती है ये सभी शक्तियां? संसद के पास। और ये किसके अनुच्छेद के तहत होता है फ्रेंड्स? ये अनुच्छेद 3 के तहत। अब आपको देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 2 और 3। आपको पहला अनुच्छेद तो बता दिया। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है? भारत क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का क्या है? संघ। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अब देखिए फ्रेंड्स आपने कभी कोई सुना भी होगा ऐसा, 2 दिल 1 जान। यानी 2 चीजों से एक चीज बनाना, नए राज्यों को संघ में शामिल करना, यानी 2 से 1 में शामिल करना। तो किस में आ गया? अनुच्छेद 2 में। यानी 2 से डबल को क्या कर दिया? सिंगल। अब देखिए फ्रेंड्स अब अनुच्छेद 3 से हम कैसे पता करेंगे? इसमें क्या कहा? नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नया राज्य बनाना, यानी तिगड़मबाजी करना। और 3 का मतलब ही क्या होता है? तिगड़मबाजी। यानी तिगड़मबाजी किसी राज्य की सीमाओं में तिगड़मबाजी करना या उसके नाम में तिगड़मबाजी करना, यानी तिगड़म
काम करना होता है वो किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 3 में। अब आई होप कि आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा कि नए राज्यों के नाम में परिवर्तन व सीमाओं में परिवर्तन, ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तिगड़मबाजी यानी अनुच्छेद 3 से। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा क्या, नए निम्न में से कौन से नए राज्यों को संघ में शामिल करता है? यानी संघ में शामिल करना यानी अलग से शामिल करना, तो वो किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 2 यानी 2 दिल 1 जान। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये याद रहेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन 5, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन ए में 1947, 1951, 1966 और 1956। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी 1956। और 7वां संविधान संशोधन था फ्रेंड्स, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित संघ बनाए गए थे। तो यानी 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित संघ थे। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि पहला राज्य कौन सा बना था? पहला कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर, और वो भाषा कौन सी थी? तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो पहला राज्य बना था 1956 में। 14 राज्यों में से पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि कौन सा था वो भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? तेलुगु। आपको ये भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कौन सी भाषा के आधार पर बना है? तेलुगु भाषा के आधार पर। और वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, ये कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन बी यानी 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स ये नागरिकता है किस भाग में है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो आपको ये भी ध्यान रखना नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में दिया है और अनुच्छेद 5 से 11 को। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा संविधान कब अंकगृहीत किया गया था यानी कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और आपको ये भी बता देता हूं फ्रेंड्स, जो नागरिकता के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। ये नागरिकता के कितने अनुच्छेद हो गए? 5 अनुच्छेद, यानी 5, 6, 7, 8 और 9 ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ये भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नागरिकता के कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत की जो नागरिकता वो इसका जो चार्ज है वो किसके पास है? हमारे गृह मंत्रालय के पास। तो जो हमारे सी ऑप्शन में है गृह मंत्रालय। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? जो नागरिकता प्रदान करने की जो शर्त का फैसला होता है उसे कौन सी संस्था के पास है? तो वो फैसले लेने की हमारा ऑप्शन सी यानी संसद के पास। और आपको ये भी बता देता हूं फ्रेंड्स, संसद किस अनुच्छेद के तहत है? तो हमारे अनुच्छेद 7(9) में हमारे संसद का विवरण दिया हुआ है। तो ये आगे वाली क्लास आएंगे उनमें आपको अच्छे से पढ़ा दें। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है डिटेल वाइज, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तो लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को
भारत के रूप में वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत व इंडिया किस अनुच्छेद में है। हमारे देश के दो ही नाम है, भारत और इंडिया। संविधान के अनुसार वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 हमारा किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 में दिया कि अनुच्छेद 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत की जो नागरिकता वो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? यानी ऑप्शन सी यानी 5 प्रकार से। अब देखिए फ्रेंड्स वो 500 के 500 कौन कौन से प्रकार हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो वो है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या है? यानी पहले तो किसके आधार पे की जाती है? जन्म के। नंबर 2 पे वंश के आधार पर। नंबर 3 है फ्रेंड्स पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पे भी नागरिकता ली जा सकती है। नंबर 4 पे क्या जाएगा हमारा? देशीयकरण है। और नंबर 5 पे कौन सी आ जाएगी? भूमि के अर्जन द्वारा, यानी भूमि का आदान प्रदान के द्वारा। आदान प्रदान भी बोल सकते हो या इसे क्या बोल सकते हो? अर्जन। ये होते हैं फ्रेंड्स जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीयकरण के आधार पर और एक भूमि के आदान प्रदान के आधार पे। इन 5 प्रकार से हमारी देश की नागरिकता ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो अब ये बताना कि हमारी जो भारत की नागरिकता वो कितने तरीकों से समाप्त हो सकती है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन है सी, यानी 3 प्रकार से। अब भी देख लिए फ्रेंड्स 3 कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार से हमें हमारी नागरिकता छोड़ सकते हैं या समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहला क्या जाएगा? परित्याग। परित्याग क्या था? स्वयं की इच्छा से। नंबर 2 पे क्या जाएगा? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी दूसरे देश की जैसे आपने नागरिकता ग्रहण की, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता। और तीसरा क्या जाएगा फ्रेंड्स? संविधान व देश के साथ उल्लंघन करने पर, यानी कोई देशद्रोही का कार्य कर देंगे तो भी हमारी क्या नागरिकता समाप्त हो सकती है। हमारी संविधान है उसके साथ कोई उसके प्रति हम कोई उल्लंघन या गलत कार्य करते हैं तो भी हमारी क्या हो सकती है? नागरिकता समाप्त। तो आपको ये ध्यान रखना, मिलती कैसे है? 5 तरीके से, और समाप्त कैसे हो सकती है? 3 तरीके से। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छी से ध्यान में रहेगा कि हमारी नागरिकता वो कैसे ली जा सकती है और कैसे छोड़ी जा सकती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, यानी संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? यानी अब ये बताना कि संविधान सभा के जो सदस्य उनका निर्वाचन कैसे हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपकी इससे पहले वाली क्लास में भी आ चुका है। तो कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और आपको ये भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, एक सदस्य कितने व्यक्तियों पे चुना गया था? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। अब ये भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि जो एक प्रतिनिधि था वो कितने व्यक्तियों पे था? 10 लाख पे। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी हमारे जो प्रथम अनुच्छेद है यानी भाग फर्स्ट का फर्स्ट अनुच्छेद, उसके तहत भारत क्या एक राज्यों का समूह है या राज्यों का संकुलन है या राज्यों का संघ है या राज्यों की परिसंघ है? तो क्या ये हमारा राज्यों का संघ? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? है ऑप्शन है डी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्यों की जो गठन की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? वो हमारी संसद में होती है। वो नए राज्य बनाने की जो शक्ति होती है वो किसमें होती है? हमारे संसद में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का, तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा
प्रदान किया गया था। तो ये बताना फ्रेंड्स आपको किस जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो हमारी जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी 69वां संविधान संशोधन। और ये भी आप उसे पूछ ले कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था 1991 में। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में कितने हैं हमारे? 8। जब 1 नवंबर 1956 को जब हमारे जो भाषीय आधार पर राज्य बने थे उस टाइम कितने थे? ये 6। और अब कितने हमारे? 8। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या कहा इसने, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का यानी एक नए राज्य का सृजन यानी एक नए राज्य बनाना है तो किस संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? और आपको ये पता फ्रेंड्स कि संविधान की ये किस अनुसूची में है? अनुसूची फर्स्ट में, अनुसूची फर्स्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अनुसूची फर्स्ट किस ऑप्शन में है? तो हमारा ऑप्शन है डी यानी प्रथम अनुसूची में। तो हमारी प्रथम अनुसूची में क्या करना होगा? हमें संशोधन करना होगा। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा इसने कि निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय राज्य का पूर्ण दर्जा या पूर्ण राज्य बनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स तो इसका हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। अब इससे थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं फ्रेंड्स इससे। तो इसमें क्या था, सबसे पहले ये क्या बना था? संरक्षित राज्य। क्या बना था हमारा? संरक्षित राज्य। जो हमारा सिक्किम है ये संरक्षित राज्य कब बना था? 1947 में। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इसको किसका दर्जा मिला था? संरक्षित राज्य का। पर फ्रेंड्स 1935 में सॉरी फ्रेंड्स यानी 35वां संविधान संशोधन 1974 में, यानी जो हमारा 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है इसे संरक्षित से हटाकर क्या बना दिया गया था? हमारा सहयोगी राज्य। सहयोगी राज्य। पहले तो ये क्या था? संरक्षित राज्य। फिर 35वां जो संशोधन किया गया 1974 में इसे क्या बना दिया गया? सहयोगी राज्य। फिर अगला संविधान संशोधन कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। जो 36वां हमारा संविधान संशोधन था जब उसको जो 1975 में हुआ था इसे सहयोगी राज्य से क्या बना दिया गया था? एक राज्य का दर्जा दे दिया, ये पूर्ण राज्य बन गया था। और पूर्ण राज्य कौन सा बना था? ये हमारा 22वां यानी 22वां राज्य के रूप में एक ये पूर्ण राज्य बन गया था। तो अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये कौन से नंबर का राज्य था? 22वें नंबर का। और किस संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन है नहीं, हमारा क्या जाएगा? 36वां संविधान संशोधन 1975। और ये पूछ ले कि ये सहयोगी राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो किसके द्वारा बना था? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे सिक्किम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आई होप कि आप याद भी रखोगे और आप इनको नोट भी कर लो। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो फ्रेंड्स किस तरह का बहुमत चाहिए? हमें 3/4 या इनमें से कोई नहीं, 2/3 या साधारण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए साधारण। और आपको बता देता हूं फ्रेंड्स एक हमारा अनुच्छेद है 368, इसके तहत हमारे संविधान में संशोधन होता है। और वो संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है? वो 3 तरीके से। आपको ये भी याद रखना है कि संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। और ये किसके तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे पीछे आ चुका है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन सा बना था? तो कौन सा बना था? हमारा आंध्र प्रदेश। और वो भाषा क्या थी? हमारी तेलुगु।
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस बात को कि हमारी जो भाषा या आधार पर राज्य बना था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, और उसकी जो भाषा थी वो क्या थी, तेलुगु। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो मैंने जस्ट सर्वप्रथम ही बता दिया था आपको जैसे हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी उसमें कि संविधान का जो हमारा नागरिकता का प्रावधान वो कौन से भाग में है, भाग नंबर 2 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो ये किस में आ जाएगा, हमारे ऑप्शन डी में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। यानी जो हमारी भारत में नागरिकता वो कौन सी करता है, दोहरी नागरिकता करता है या एकल नागरिकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त दोनों। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारी नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता। यानी हमारा जो भारत देश है वो सिर्फ एकल नागरिकता ही प्रदान करता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, यानी भारत का जो संविधान है वो नागरिकता प्रदान करता है हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखें, यानी जन्म के आधार पर या निवास के आधार पर या देशीयकरण के आधार पर या उपरोक्त सभी। यानी क्या हो जाएगा हमारा इसका, उपरोक्त सभी। यानी जन्म के आधार पर भी करता है, निवास के आधार पर भी और देशीकरण के आधार पर। और ये कितने प्रकार से करता है, 5 प्रकार से। और समाप्त कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से। आपको पीछे अच्छी डिटेल से बता दिया फ्रेंड्स कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं और 3 प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखिए फ्रेंड हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यानी कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है। तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य, देखिए फ्रेंड्स भारत में क्या है, एकल, और अमेरिका में क्या है, दोहरी। एक देश ऐसा भी फ्रेंड्स जिसमें तिहरी नागरिकता वाला कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता, तिहरी। अब आपको फ्रेंड्स ये भी बता देता हूं कि एकल क्या, हमारी तो एकल नागरिकता पूरी नेशनल की एक, पर ये क्या है, दोहरी नागरिकता, यानी नेशनल की भी है इसके पास और दूसरी किसकी प्राप्त करवाता है, ये स्टेट की। अब ये तिहरी नागरिकता, इसमें 3 नागरिकता कैसे कैसे मिलती है फ्रेंड्स। देखिए पहली तो मिलती है इसको नेशनल, दूसरी क्या मिलती है इसको, स्टेट की, और तीसरी नागरिकता क्या है इसकी, डिस्ट्रिक्ट की। तो ये 3 नागरिकता स्विट्जरलैंड देता फ्रेंड्स, जबकि अमेरिका क्या देता, 2, यानी नेशनल की और स्टेट की अलग अलग नागरिकता। जबकि भारत क्या है, एकल नागरिकता। आपको ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स की जो स्विट्जरलैंड है वो कितनी नागरिकता देता है, तिहरी नागरिकता, यानी एक व्यक्ति को 3 नागरिकताएं प्राप्त कराता है। जबकि अमेरिका कितनी कराता है, 2, और हमारा भारत है ये क्या कराता है, एकल नागरिकता। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको हर क्वेश्चन अच्छी से डिटेल में समझ में आ गया। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन से आपको उसको सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन दिखती है उसको ऑल पे प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप का SMS कर सकते हैं। जैसे हमने आपका SMS देखा सबसे पहले आपको ही ऐड करेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। तो इतने अलविदा और अच्छे से पढ़ते रहिए।